Hi friends, I am Tejas Gandhi. I am from Sunmars Educations. I welcome to all of you in our YouTube channel. Today we learn coefficient of self inductance. तो आज हम बात करेंगे coefficient of self inductance. So let's start the today session. First of all, definition. Self inductance क्या होता है? Self inductance is defined as the property of the coil due to which it opposes the change of current flowing through it. मतलब क्या होता है कि जैसे आपके कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ और उस कॉइल का पर्टिकुलर सेल्फ इंडक्टेंस होता है E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब E जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी आई बाई डी टी। मतलब कि I आपका चेंज हो रहा है, मतलब करंट अगर चेंज हो रहा है, करंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी जो कॉइल के सराउंडिंग में प्रोड्यूस हो रहा है वो भी चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो पर्टिकुलर कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो भी चेंज होगा। सो E इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था? E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। मतलब कि आपका जो इंडक्टेंस है वो डी आई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि वो क्या कर रहा है? करंट को ओपोजिशंस करना ट्राई कर रहा है। मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस किसको बोलता है? इज डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल विच इट अपोज द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब कि वो करंट को, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो रहा है, मतलब कि करंट आपका इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कंडीशन में वो क्या कर रहा है? करंट को ओपोजिशंस करना ट्राई कर रहा है। इंडक्टेंस इज अटेन्ड बाय अ कॉइल ड्यू टू चेंज सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल itself by changing the current flowing through it। मतलब जिस कॉइल को आपने करंट अप्लाई किया उस कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, वो मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर कॉइल के साथ रिलेटिव मोशन कर रहा है और उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ। सो उस पर्टिकुलर कॉइल का क्या होता है? पर्टिकुलर एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो उसको हम इंडक्टेंस या तो सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं। सो इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी, एच। जैसे मैंने बताया कि पर्टिकुलर एक कॉइल है। अब ये दोनों फिगर में डिफरेंस क्या होता है कि इंडक्टेंस करंट को कैसे अपोज करता है। मान लो कि आपने किसी वोल्टेज सोर्स से कॉइल को करंट अप्लाई किया, करंट आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब कोई 0 एम्पियर से कोई 5 या 10 एम्पियर तक, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू तक वो करंट इंक्रीज हो रहा है। तो करंट इंक्रीज होने की वजह से उस पर्टिकुलर कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ क्या करेगा? रिलेटिव मोशन बनेगा और पर्टिकुलर कॉइल के अंदर क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा और वही ईएमएफ क्या करेगा? जैसे लेंज लॉ में बताया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो ईएमएफ खुद का करंट इंड्यूस करता है और वही करंट वो खुद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो मेन फील्ड से अपोज होती है। वही यहाँ पे रूल्स अप्लाई हो रहा है, लेंज लॉ। सो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो करंट इंड्यूस कर रहा है और वो करंट वो खुद की अपनी फील्ड जनरेट कर रहा है जो मेन फील्ड से ऑपोजिट है। तो यहाँ पे उस वजह से इंड्यूस ईएमएफ और करंट का डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट है। या तो मान लो E और V दोनों का डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट है। जबकि अगर आप करंट डिक्रीज कर रहे हो किसी वोल्टेज सोर्स से तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि कॉइल जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। तो अगर आपका करंट डिक्रीज हो रहा है, जितना चाहिए वो रिक्वायरमेंट में करंट नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करने का ट्राई करेगा। मतलब इट शुड हेल्प्स टू करंट फ्लो इन दिस सर्किट। मतलब वो हेल्प करता है, एग्जिस्ट करता है करंट को फ्लो करने के लिए। तो उस वजह से यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ और करंट दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम है। क्योंकि जब करंट बढ़ता है तो वो क्या करता है? ऑपोजिशन करना ट्राई करता है और जब करंट आपका डिक्रीज होता है उस टाइम पे वो क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। मतलब उसको जितनी एनर्जी नहीं मिल रही है वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? पर्टिकुलर कॉइल के अंदर जो एनर्जी स्टोर करा है वहाँ से उसको एनर्जी मिलेगी। तो उस टाइम पे ये डिक्रीज हो रहा है करंट और इंड्यूस ईएमएफ और वोल्टेज दोनों का डायरेक्शन कैसा होता है? सेम होता है। नेक्स्ट, डेरिवेशन। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल में मैंने बताया था कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। करंट चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है और ईएमएफ भी इंड्यूस जो होता है वो भी चेंज होता है। सो दैट वाई वी कैन राइट E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी एंड L we can called a self inductance. So that why we can write L is equal to E divided by di by dt. Okay. So Lenz law के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि induce EMF opposes the direction of the rate of change of current। मतलब कि इंड्यूस ईएमएफ करंट को
ओपोज करने का ट्राई करता है। मतलब इस वजह से जैसे हम E इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस एल, माइनस साइन, जो पर्टिकुलर आपका जो EMF है वो किसको अपोज कर रहा है, करंट को। क्यों? क्योंकि इंड्यूस EMF करंट को इंड्यूस कर रहा है और करंट जो है वो खुद की फील्ड जनरेट कर रहा है और वो फील्ड मेन फील्ड को अपोज कर रहा है, उस वजह से यहाँ पे माइनस साइन लिखिए। और L जो है वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है एंड di/dt आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा E इज इक्वल टू एल di/dt, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेगेटिव साइन ड्यू टू दी आपका जो इंड्यूस EMF है वो उसका करंट है और उसकी जो फील्ड है वो मेन फील्ड को अपोज कर रहा है, उस वजह से यहाँ पे हमने क्या लिखा है, माइनस साइन। अगर आप DC सप्लाई दे रहे हो और जब आपने स्विच ऑन किया, जस्ट स्विच ऑन, करंट आपका जीरो वैल्यू से कोई सर्टेन वैल्यू या तो फाइनाइट वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हमने लिखा di/dt, सो देयर विल बी अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मोमेंटरली, मतलब उस टाइम पे पर्टिकुलर मोमेंटरली द करंट विल बी राइज फ्रॉम जीरो टू फाइनाइट वैल्यू, मतलब 5 एम्पियर 10 एम्पियर कुछ भी। सो उस वजह से जैसे MMF क्या होता है N इंटू आई, तो फ्लक्स भी आपका चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा, क्या चेंज होगा, d/dt, क्योंकि टाइम के साथ वो भी चेंज हो रहा है। सो एज पर लेंस लॉ हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू माइनस एन d/dt। तो next one, what next steps? So now we can modify the equation to calculate the value of inductance. So we can modify the equations, मतलब हमने जो इक्वेशन लिखी थी E इज इक्वल टू माइनस एन d/dt एंड E इज इक्वल टू माइनस एल dy/dt, ये दोनों फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। सो व्हाट वी कैन डू, द n here E, so we can put the value of minus L di/dt to here in this equation minus n d/dt. So what will E, so minus minus sign will be cut, dt will be cut, so what remaining, n d phi, that is equal to L di. Okay, so d phi, that is the your rate of change of flux and di is a rate of change of current। मान लो कि आपका करंट चेंज हो रहा है, उस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, di, और यहाँ पे उस करंट की वजह से फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी चेंज होगा। सो फ्लक्स एंड करंट बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो कि करंट आपका कांस्टेंट है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे I, एंड फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उस वजह से फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। सो दैट वाई वी कैन राइट Li इज इक्वल टू एन फाई। फाई क्या होता है, फ्लक्स, फ्लक्स इज अ डायरेक्ट, दैट मीन्स फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में पढ़ा था कि MMF अपॉन L होता है। MMF क्या होता है, Ni, एंड L क्या होता है, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ या तो लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। सो MMF इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाई आई, H मल्टीप्लाई L। सो H इज इक्वल टू क्या हो रहा है, MMF अपॉन L। सो H किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, सो दैट इज इक्वल टू Ni। जैसे हमने B इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, म्यू H, म्यू इज ए परमिएबिलिटी, H इज ए फील्ड स्ट्रेंथ। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की है। सो Li NBA, so what will be NBA upon I, so what can we can here put the n, मतलब हमने n से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, n स्क्वायर BA अपॉन Ni, n स्क्वायर BA अपॉन HL, क्योंकि Ni क्या हो रहा है, Ni आपका हो रहा है HL, मतलब के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय L, सो उस वजह से हमने HL लिखा। अब व्हाट कैन नेक्स्ट स्टेप्स, B की जगह हमने क्या रखा है, म्यू H। तो जैसे हमने इस फॉर्मूला में देखा B इज इक्वल टू म्यू H, तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, n स्क्वायर म्यू H A अपॉन HL। सो व्हाट फाइनल इक्वेशन ऑफ इंडक्टेंस, L इज इक्वल टू, यहाँ पे H कट हो जाएगा, n स्क्वायर म्यू एरिया अपॉन L। अब म्यू क्या होता है, जैसे एरिया अगर मान लो कि आपका कोई सर्कुलर एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, अगर एरिया आपका कोई रेक्टेंगुलर है मतलब स्क्वायर है तो उस तरह से यहाँ पे एरिया भी चेंज हो सकता है। ये सर्कुलर स्ट्रिप है तो कुछ पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या पाई बाई 4 d² भी लिख सकते हैं, और म्यू की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं म्यू 0 म्यू आर। ठीक है, तो इंडक्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, परमिएबिलिटी, टर्न्स, एरिया एंड लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। So I think all of you understood this theory, coefficient of self-inductance. Thank you for watching my video. Next time we will discuss the mutual inductance.